हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर पहला का छठा। ठीक है, लिखेंगे हल और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे तो समीकरण 1 में दोनों ओर एक्स वाई से भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों ओर एक्स वाई से भाग देने पर, तो जब एक्स वाई से भाग देंगे इसमें तो कितना होता है 6x/xy हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 6/xy प्लस है तो प्लस 3y, तो 3y/xy सब में भाग देना है। जैसे जैसे है वैसे वैसे ऊपर में लिख देंगे और नीचे में सब में xy लिख देंगे। ठीक है, xy से xy कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, तो बच गया इसमें कितना, तो इसमें बच गया 6/y। यहाँ लिखेंगे 6/y प्लस इसमें बच गया 3/x, तो यहाँ लिखेंगे 3/x बराबर बच गया 6। ठीक है, अब यहाँ मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 1/, यहाँ इसको तो 6/y है तो इसको कितना लिख 6/y को तो हम लिख सकते हैं, 6/y को कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 × 1/y। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो इसको यहाँ लिख लेंगे 1/y बराबर u मान लेते हैं तथा 1/x बराबर v मान लेते हैं। अब जब इसको जो है 6/y को लिख सकते हैं 6 × 1/y, तो इसको तो इतना को जब मान लिया हम u, तो ये 6 है क्या हो जाएगा 6u हो जाएगा। यानी हम इतना को कितना लिख सकते हैं 6u लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे 6u प्लस इसको कितना लिख सकते हैं तो 3v। अब बराबर हो गया 6, ये हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे इसी प्रकार क्या करेंगे तो समीकरण 2 को भी बनाएंगे इसी प्रकार से। जब समीकरण 2 को जो बनाएंगे तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में क्या था, समीकरण 2 में है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x बटा करेंगे xy, है ना। पहले एक लाइन लिख लेंगे, समीकरण 2 में नहीं लिखे हैं, लिख लेंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में दोनों ओर xy से भाग देने पर। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं यहाँ xy से, तो हो जाएगा 2x/xy प्लस है तो प्लस 4y है तो 4y बट्टे हो जाएगा xy। ठीक है, और बराबर में कितना है 5xy, तो यहाँ लिखेंगे 5xy बट्टा भी हो जाएगा xy। xy से xy कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, इसमें बच गया कितना, बच गया 2/y बच गया। ठीक है, प्लस बच गया 4/x बराबर बच गया 5। ठीक है, तो जिस प्रकार से इसमें माने थे उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे। यहाँ 1/y बराबर u माने थे, तो यहाँ 2/y है। जब 2/y है तो कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2u प्लस इसको लिख सकते हैं 4v बराबर 5। ये हो गया समीकरण। अच्छा, ये देखिए समीकरण तो 2 मान लिए थे ना, यहाँ 1 और 2, तो इसको 3 कर लीजिएगा। ठीक है, ये समीकरण 3 हो जाएगा और इसको कर लेना है समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 में तुलना करते हैं, तो देखिए 3 और 4 में जो तुलना करेंगे तो यहाँ देखते हैं 6u है, यहाँ 2u है, तो दोनों को बराबर करने के क्या करना पड़ेगा, विलोपन विधि से तोड़ने के लिए इसमें समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में जो है समीकरण 2 में 6 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ एक लाइन हम लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे कि समीकरण 1 में 2 से समीकरण 1 नहीं, समीकरण 3 है ना, समीकरण 3 है, यहाँ समीकरण 3 लिखेंगे। यहाँ समीकरण 3 में 2 से गुना तथा समीकरण 4 में 6 से गुना कर घटाने पर। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 में हम समीकरण 3 में गुना कर लेते हैं कितना से 2 से, तो 6 दूना कितना हो गया, 6 दूना हो जाएगा 12। तो यहाँ लिखेंगे 12u प्लस 3v को गुना करेंगे 2 से, तो 3 दूना 6v हो जाएगा बराबर 6 दूना हो जाएगा ये 12। अब जो है गुना करेंगे हम
6 से गुना करेंगे समीकरण 4 में, तो 2 छक्के यू भी हो जाएगा 12u प्लस 4 2 छक हो गया जाएगा 24 भी बराबर 5 छक हो जाएगा 30। घटाने पर लिखे हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस जितना है सब माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 6 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा बराबर। और ये जो है 12 में से 30 घटेगा तो कितना होगा माइनस, ये भी 18 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, भी बराबर कितना हो गया 18/18 कट के 1 हो गया, यानी भी बराबर हो जाएगा कितना, इसीलिए भी बराबर हो जाएगा 1। तो भी का मान निकल गया। अब निकालना है हमको u का मान। चलिए u का मान निकाल लेते हैं यहाँ। तो क्या कर लेंगे, तो समीकरण किसी भी समीकरण में मान रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 4 में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में भी का मान रखने पर, समीकरण 4 कितना है, समीकरण 4 है 2u प्लस 4v बराबर 5, 2u प्लस 4v बराबर 5 है ना। तो हमको v के जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ रखेंगे 2u प्लस 4 गुने 1 बराबर 5, ये हो जाएगा 2u प्लस 4 बराबर 5। अब ये हो जाएगा 2u बराबर 5 और 4 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो 2u बराबर हो जाएगा 1, इसीलिए u बराबर हो जाएगा 1/2, यानी u का भी निकल गया। अब हमको निकालना है एक्स वाई का मान, ठीक है। तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो माने जो थे यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे, आप लोग नीचे ही बनाइएगा, यहाँ नहीं बनाइएगा, नीचे बनाएंगे तो नंबर काट लेगा परीक्षा में। यहाँ लिखेंगे अब 1/y बराबर u माने थे, है ना, 1/y बराबर u माने थे और 1/x बराबर v, तो यही बात लिखना है यहाँ। 1/u बराबर u, 1/y बराबर u, तो 1/y का y ये रहेगा, ठीक है। और u का मान कितना निकला है, तो 1/2 निकला है, तो यहाँ देंगे 1/2, इसलिए कोना कानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, y को 1 से गुना करेंगे तो y, अब बराबर 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, यानी y बराबर हो गया 2, ठीक है। तथा फिर जो है 1/x बराबर भी माने थे, ठीक है। तो यहाँ भी मान पुट कर देंगे, 1/x का 1/x रहेगा, और v का मान कितना आया है, तो v का मान आया है 1। देख लीजिए यहाँ v का मान 1 है, यहाँ लिखेंगे 1। गुना करने गुना करें, इसे बटा में 1 छुपा रहता है, लिख लीजिए, यहाँ गुना करने में सुविधा रहेगा। x को 1 से गुना करेंगे इसलिए x ही होगा, और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, यानी x का मान निकल गया 1। हमारा x और y दोनों निकल गया, एक लाइन यहाँ नीचे लिख देंगे। अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 2, यही दोनों आंसर निकला, यही दोनों आंसर हो गया। वीडियो कैसा लगा लाइक एवं कमेंट जरूर करें और शेयर भी कर दें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।